अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 साउंड्स को उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल्स में क्या कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा फार्मूला है, वी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे वी वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ, और यहाँ पर डिस्टेंस भी हो सकता है लैम्डा, और टाइम यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम सेकंड, टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पता है, वी इक्वल्स टू लैम्डा एफ या एफ लैम्डा वो होता है। ठीक है, और यहाँ पे एफ कैसे है, मैंने एफ क्या मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या एक दूसरे के क्या इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं। तो एफ इक्वल्स टू 1/t होता है, टी इक्वल्स टू 1/f भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छा आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक और वेलोसिटी का फार्मूला है। वो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई पे अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन 273 केल्विन। यानी ये हमारे पास क्या है, एक और वेलोसिटी का फार्मूला है। एक और यहाँ पर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम वक्त को ना ज़ाया करते हुए इसकी वर्क एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहली इसकी वर्क एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्स एंड वेव लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। सिंपल इसके अंदर हमें हाउ लॉन्ग यानी इसके अंदर हमें क्या टाइम निकालना है, कितनी देर के बाद ये क्या है, ये डिस्टेंस तय कर पाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 6 किलो हर्ट्ज दी हुई है, इसको मैं 30 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लूँगा। तो जो है मैंने आपको बताया था 1K किसके बराबर होता है, 10⁻³ यानी 1000 के बराबर होता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता है एक्सपोनेंट फॉर्म में। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्या है 6000 हर्ट्ज कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा मेरे पास किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो उसको मुझे क्या है 100 में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास लैम्डा वेवलेंथ कितनी आ गई, 0.25 मीटर आ गए। फिर यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर, ऐसे ही हुई है। अब ये किलोमीटर से मीटर है, तो मैं क्या बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, क्योंकि तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसके अंदर कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे पहले हम वेवलेंथ के लिए देख लेते हैं कि वेवलेंथ के लिए क्या है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी, लैम्डा की वैल्यू रखी, तो वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 1500 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, ये हमने निकाली क्यों है, क्योंकि हमें क्या है टाइम निकालना था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, तो मुझे टी निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, डी अपॉन वी कर दिया। यहाँ पे वी है, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक टी लिख दिया, आप इसको वी कर दिएगा। डी मेरे पास यहाँ पे 1500 था, और वी मेरे पास क्या है 1500 आ रहा था यहाँ से। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास टाइम कितना आ गया, 1 सेकंड आ गया। ठीक है, तो 1 सेकंड का टोटल टाइम चाहिए था उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, फिर इसकी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 के कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट टेम्परेचर ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें आपको क्या है, वेलोसिटी निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड की 30 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर पिछले मैंने आपको बताया था फार्मूला, जो फार्मूला अप्लाई होता है उसमें हमारे पास क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होता है, यानी 273 केल्विन। तो हमें इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है कि जो भी हमें टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसमें हम क्या 273 ऐड कर देते, तो वो टेम्परेचर मेरे पास क्या है केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है 30 दिया होता है, तो मैंने क्या इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या 273 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया न्यू टेम्परेचर केल्विन में 303 केल्विन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, फॉर्मूला कौन सा वी इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी अपॉन 273। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टी यहाँ पे जो टेम्परेचर आया था केल्विन में 303 अपॉन 273, कैसे के कैंसिल, आप मर्जी यूनिट लिखे या ना लिखे, मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया तो मेरे पास अंडर रूट में क्या आया था 1.1099। फिर मैंने इसका रूट लिया तो क्या आता 1.053। इसको मैंने 331 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई 348.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको इसका इन्वर्स दे देंगे केल्विन, अगर आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो तो आप क्या कर देंगे 273 माइनस कर देंगे। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल एंड इट हर्ट द एको आफ्टर 1.6 सेकेंड। What is the distance of the wall from the boy if the speed of the sound v is taken as 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है डी निकालना है कि इतना डिस्टेंस है, वेलोसिटी दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1.6 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 340 और टाइम कितना है 1.6, मैंने मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 544 मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जब बॉय ने अपनी ताली बजाई, जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है तो ताली बजाने के बाद जो उसकी वॉइस निकली वो जब वॉल से टकराई तो ये क्या इसने एक रोटेशन यानी कि एक 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 पाथ उसने कवर किया। ठीक है, जब वो टकरा के दोबारा वापस आएगी तो वो दूसरा पाथ कवर करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। हमें क्या है, सिर्फ उसने ये कहा था, इसमें ये पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, यानी वॉल से लेके बॉय तक का डिस्टेंस कितना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1.6 सेकंड साउंड हैज़ ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस टुवर्ड द वॉल एंड देन बैक टू द बॉय। यानी मैंने वही बताया, पहले वॉल से टकरा के बॉय ने बोला, बॉयज़ ने क्लैप किया, वॉल से टकराई, फिर वॉल से टकरा के गया वापस आई। तो ये क्या है, दो उसने पाथ कवर की। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया 272 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 के कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 331 मीटर पर। सिंपल है। टेम्परेचर इसमें हमारे डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो मेरे पास कितना आ गया 323 कैल्विन। वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला कौन सा लगा, v इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय √t अपॉन 273 कैल्विन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वैल्यूज डालूंगा, t की जगह 323 डाल दिया, मैंने डिवाइड कर दिया 323 अपॉन 273 को, क्या आ रही थी रूट के अंदर वैल्यू 1.183, इसका रूट लिया तो कितना था 1.0876, इसको मैंने 331 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 359.995, कितना हो जाए 360 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 360 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। क्या पर्सन हैज़ ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश wave lengths of the sound waves in the air corresponding to these frequencies, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको एफ क्या है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी का दी है 20 किलो हर्ट्ज। इसको जाहिर बात मुझे हर्ट्ज में करना होगा तो किलो किस बराबर होता है 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें λ1 निकालना है, λ2 निकालना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, पहले हम किसके लिए निकालेंगे, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 20 हर्ट्ज है। ठीक है, तो हम λ1 निकालेंगे v अपॉन f1 से, अरेंज कर देंगे लैम्डा के लिए, तो लैम्डा कितना आ रहा है 340 अपॉन 20, तो मेरे पास कितना आ रहा है λ1 इक्वल्स टू 17 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास किसके लिए हम निकालेंगे λ2, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 20,000 हर्ट्ज, लेकिन इसका ओरिजिनल यूनिट क्या था, किलो था। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी की वैल्यू डालेंगे, फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे लैम्डा मेरे पास कितना आ रहा है 0.017 मीटर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि बुक में शायद मेरे ख्याल से इसके आंसर्स रॉन्ग हैं और इसके बाद वाले भी एक क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या मैं 1 मिलीमीटर में 1 मीटर मेरे पास किसके बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मैं क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास मिलीमीटर में वैल्यू आ जाएगी 17 मिलीमीटर λ2 की वैल्यू। यहाँ पे आप ये वाला आंसर भी आपका करेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पे मैंने इसको इस वजह से मिलीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि जो मैंने जिस फ्रीक्वेंसी निकाला था वो मुझे एक्चुअली डेटा में किलो हर्ट्ज में गेम थी, तो इस वजह से मैंने इसको क्या मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। शिप यूजर्स एंड अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ of the submarine beneath the ship. Sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the sea bed is received after 40 meter per second. ये 40 milliseconds सॉरी है। ठीक है, the speed of the sound in sea water is 1480 meter per second. Calculate the depthness of the submarine. ठीक है, यानी इसके अंदर हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, यानी एस निकालना है। ठीक कितना दिया 40 मिली सेकेंड, इसको हम क्या सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1000 से कर देंगे, मिली किसके बराबर होता है 10⁻³ के। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया सेकंड 0.04 सेकंड। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास क्या वही है, यानी एक डिस्टेंस यहाँ से फिर एक डिस्टेंस क्या वापस आएगा, तो उसको हम क्या है हमें क्या डिस्टेंस निकालना है सबमेरीन की डेप्थनेस का, सी के लेवल से लेकर डेप्थनेस तक का। ठीक है, तो इसको हम सिंपली वही करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को तो हमारे पास क्या है टाइम आ जाएगा एक पाथ का टाइम आ जाएगा 0.02 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी है 1480 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर हमें एस निकालना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, एस निकालना है, एस इक्वल्स टू वी टी हो गया, v की वैल्यू रखी टाइम की वैल्यू रखी, तो एस मेरे पास कितना आ गया 29.66 सेकेंड्स, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर के बराबर। तो एस की यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई
30 मीटर आगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? एट नाइट बैट इमिट्स, यानी बैट यानी चमगादड़, इमिट्स पल्सेज ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। A bat emits a pulse of the sound of wavelength 0.0080 meter. Calculate the frequency of the sound. Part number 2. The pulse of the sound hits its prey and is reflected in the bat. The bat receives the pulse 0.10 seconds after it is emitted. Calculate the distance traveled by the pulse of the sound during this time. Calculate the distance of prey from the bat. ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर हम पहले अच्छा, अब इसमें जो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है वो क्या है? बैट से लेके यानी हमारा प्रे यानी इसके अंदर बटरफ्लाई, अब हमारा प्रेडिक्टर यानी जो है वो बैट है। बैट से लेके बटरफ्लाई तक डिस्टेंस, बटरफ्लाई से बैट तक के डिस्टेंस यहाँ पर टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 0.10 सेकंड दिया हुआ है। अगर मैं इसे जो बैट से लेके बटरफ्लाई तक का टाइम निकालूँ, जाहिर सी बात है मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा। मैं 0.10 का मैं हाफ करूँ तो मेरे पास कितना आता है? 0.50 सेकेंड्स। सिमिलरली प्रे से लेकर प्रेडिक्टर का जो टाइम है वो भी इसी तरीके से निकलेगा, यानी मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मेरे पास कितना है? 0.05 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम है। ये हमारे पास इंडिविजुअल टाइम है कि बैट से लेकर बटरफ्लाई यानी प्रे तक, और प्रे से लेकर यानी आगे प्रेडिक्टर यानी जिसको खाना हंट करना होता है, और प्रे वो होता है जिसको हंट होना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं क्या क्या चीज़ें की। वेलोसिटी कितनी की मैंने? 340 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना? 0.0080 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालना है। दूसरे वाले में हमें क्या निकालना है? एस पी को मैंने इसको डिनोट कर दिया, यानी आपको क्या है? डिस्टेंस निकालना था। और तीसरे में भी आपको क्या? एस डैश निकालना था, यानी प्रे का डिस्टेंस मैंने जो है एस डैश से डिनोट कर दिया, और दूसरे वाला बैट का डिस्टेंस मैंने एस पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? वी इज टू एफ लैम्डा, वी इज टू एस अपॉन टी। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी इज टू एफ लैम्डा का। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी निकाला तो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी की रखी, लैम्डा की वैल्यू रखी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 42,500 हर्ट्ज। अच्छा, बुक में आप देखना हमारे पास क्या आएगी? 42.5 हर्ट्ज आएगी। वो वैल्यू हमारे पास जब आएगी जब मेरे पास लैम्डा यहाँ पे मैं क्या मिलीमीटर में रखूँगा। लेकिन ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, बुक में क्या है? आंसर्स गलत है। आप बुक में चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको 2-3 दफ़ा वेरीफाई किया, मेरे पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या है? मुझे बैट का डिस्टेंस निकालना था। बैट के डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा? वी इज टू एस अपॉन टी। यहाँ पे मैंने एस पी यानी बैट के डिस्टेंस को कहा था। ठीक है, तो मेरे पास एस इज टू वी टी आ गया। यहाँ पे मैंने क्या है? टोटल टाइम रखा, और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी रखी, क्या आ गया? 34 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या? मुझे प्रे का डिस्टेंस निकालना था। मैंने वी इज टू एस अपॉन टी, यानी जो प्रे का डिस्टेंस है मैंने उसको एस डैश से डिनोट कर दिया, वी टी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो है मैंने से वो वाला डिस्टेंस टाइम रखा है यहाँ पे, जो प्रे का डिस्टेंस था यानी प्रेडिक्टर तक, यानी वो डिस्टेंस, यानी एक वेव की एक पाथ का मैंने टाइम रखा है यहाँ पे। कितने? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 340। तो यहाँ पे मेरे पास एड एस डैश कितना आ गया? 17 मीटर। बुक में जो है मेरे पास 17 मीटर 34 मीटर लिखा है, वो नहीं आ सकता, वो भी आंसर गलत है। ठीक है, आप ये सारे आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर कोई वो स्टूडेंट वो कोई आंसर निकाल दे तो वो मुझे कमेंट्स में बोल दे, उसकी मुझे पिक भेज सकता है, मैं उसको देख लूँगा कि उसने ठीक किया है या गलत किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या? चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई पार्ट समझ में नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जो है इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।